Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 7 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म जो पूरा वर्ड है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो शासन व्यवस्था है वो दो ही तरह की मिलती है, एक है यूनिटरी और एक है फेडरलिज्म. यूनिटरी मतलब संघात्मक, जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर है, यानी वहाँ पर पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट होती है. सेकंड है फेडरलिज्म यानी संघात्मक, जहाँ पर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि इंडिया है, यूएसए है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है. तो बड़े कंट्रीज मेनली जो है, बिग कंट्रीज है, उनके अंदर ज़्यादातर फेडरलिज्म मिलता है. तो इसलिए क्या है, एडमिशन सिस्टम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिटरी एंड फेडरलिज्म. तो हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के फेडरेशन का क्या है, एक सिनोनियम है, यानी उसका एक पर्यायवाची वर्ड है, उसकी एक समानार्थक है. जो लैटिन, हमारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर वर्ड है, जो ज़्यादातर क्या है, मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही निकले हैं. तो ये फोइडस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है ए सेटलमेंट, एक तरह का समझौता या ट्रीटी, एक तरह की कोई संधि या एग्रीमेंट, यानी एक तरह का मतलब कोई समझौता करते हो जो आपस में मिल करके है. क्योंकि जो लैटिन के अंदर जो पुराने ग्रीक्स कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो आपस में कई कबीले के लोग क्या है मिल करके आपस में एक तरह का समझौता करते थे और एक तरह की गवर्नमेंट यानी बड़ा कोई कबीला बनाते थे. तो उसी के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म वर्ड की क्या उत्पत्ति हुई थी. तो इसलिए इसके अंदर क्या है, मैनी स्टेट्स मिल करके, कई स्टेट मिल करके या तो एक सेंटर का एक फेडर का निर्माण करती है, या एक फेडर बना करके कई स्टेट्स में उसको डिवाइड किया जाता है. ये वर्ड में अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग है. तो फेडरल होता क्या है, फेडरल गवर्नमेंट इज एन एग्रीमेंट. जो संघात्मक सरकार है वो एक तरह का क्या है, समझौता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. जो सेंटर यानी केंद्र के अंदर और स्टेट्स के अंदर, एंड द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, और जो समझौता लिखा गया है उसकी शर्तों में क्या है के आधार पर क्या किया जाता है, रिटर्न इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान में इनको लिखा जाता है. यानी कहने का मतलब है कि कई स्टेट्स मिल करके क्या है, एक फेडर का निर्माण करते हैं, एक कंट्री का निर्माण करते हैं, या एक कंट्री कई फेडर में डिवाइड होती है, और वो क्या है अपनी कंडीशंस जो एग्रीमेंट की होती है, जो रूल्स होते हैं, जो सभी के लिए क्या होते हैं, जनरल होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख देता है, यानी अपनी पावर्स को डिवीजन कर लेता है. तो इस तरह से क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है. जैसे कि यूएसए के अंदर है, इंडिया के अंदर है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है. स्विट्जरलैंड के अंदर कैटन्स बोला जाता है राज्य को, जैसे हमारे हरियाणा राज्य है या पंजाब राज्य है, वैसे ये वर्ड प्रांत का ज़्यादा यूज किया जाता है. कनाडा के अंदर इनको प्रोविंस बोलते हैं. स्विट्जरलैंड के अंदर क्या इनको कैटन बोला जाता है. तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो फेडरलिज्म कंट्री है उनके अंदर इनके लिए अलग अलग यूज किया जाता है. तो इसलिए मैंने एक डेफिनेशन दिया है हैमिल्टन की, फेडरलिज्म इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट दैट फॉर्म्स न्यूमन. यानी संघात्मक क्या है या संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, अनेक स्टेट का एक एसोसिएशन है जो एक नया बनाती है. नया क्या बनाती है, एक संघ बनाती है, ये एक सेंटर बनाती है. तो इस तरह से क्या है, वर्ड के अंदर टू टाइप्स की फेडरलिज्म मिलती है, एक सेंट्रीपेटल फोर्सेस और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्रित, यानी जिसके अंदर केंद्र को क्या किया गया हो, अलग अलग बांट दिया गया हो. एक है विकेंद्रित, जिसमें क्या है, केंद्र को पहले बनाया गया और उसको बाद में डिवाइड किया गया हो. तो अभिकेंद्रित के अंदर क्या है, काफ़ी स्टेट्स मिल करके, पहले स्टेट्स होते हैं अलग अलग, सभी क्या होते हैं, अलग अलग फ्रीडम स्टेट्स होते हैं, सभी मिलकर के क्या है अपने लिए जनरल रूल्स बनाते हैं, सामान्य रूल्स बनाते हैं, और वो अपनी सारी की सारी पावर्स यानी ज़्यादातर मेन पावर्स है जो जनरल रूल्स की पावर्स है वो एक गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, जो क्या कहलाती है, फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है. जैसे कि यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर क्या है, आप 50 स्टेट्स है, वो 50 स्टेट्स अपनी मर्जी से किसमें, यूएसए के अंदर शामिल हुए, यानी उन्होंने मिलकर के यूएसए का निर्माण किया, नहीं कि यूएसए ने उन स्टेट्स का निर्माण किया. सभी ने मिलकर के एक एग्रीमेंट तैयार किया और यूएसए को बनाया, और वो कभी भी क्या है उस एग्रीमेंट को तोड़ करके उससे अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं. तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, इसी तरह का फेडरलिज्म काम करता है. दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, विकेंद्रित, जिसके अंदर क्या है, पहले से एक यूनिटरी स्टेट होता है, यानी एक ऐसा स्टेट जो पहले से एक ही है, यानी एक कंट्री, सीधी सी बात है, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, ठीक है.
फिर वो क्या है, बड़ा होने के कारण भी आप बोल सकते हो कि अपनी पावर को क्या है, डिवीजन कर देता है, बांट देता है, किसके अंदर, अनेक स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर। जैसे कि इंडिया के अंदर है, हमारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए अलग अलग लिस्ट तैयार की गई है, अलग अलग लिस्ट तैयार है। तो इस तरह से क्या है, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, पावर्स को डिवाइड किया जाता है, इनके लिए लिस्ट अलग अलग बनाई गई है, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी करवाएंगे। तो क्या है, डिवीजन ऑफ पावर कर दी जाती है। तो वो डिवीजन ऑफ पावर किसमें, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, और सभी के लिए अलग अलग अपना क्या होता है, एरियाज होता है, यानी उनकी पावर्स वहीं तक काम करेगी। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर इंटरफेयर करेगी या स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंदर इंटरफेयर करेगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दी जाती है। यानी यहाँ पर क्या है, यूनिटरी सिस्टम को फेडरल, यूनिटरी सिस्टम वैसे अलग है, लेकिन यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम को क्या किया गया, फेडरल बनाने की कोशिश की गई। तो इस तरह का सिस्टम क्या है, इंडिया और कनाडा के अंदर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी करवाया था कि इंडिया के अंदर दूसरे कंट्री से क्या क्या उधार लिया गया, बोरो लिया गया, तो उसमें एक हमारी करेक्टरिस्टिक्स में भी आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इंडिया ने जो संघात्मक व्यवस्था ली है, जो फेडरल सिस्टम लिया है, वो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। यानी इंडिया के अंदर क्या है, यूएसए की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह और स्विट्जरलैंड की तरह का क्या है, फेडरल सिस्टम नहीं है, बल्कि कनाडा की तरह का क्या है, फेडरल सिस्टम है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है वो कनाडा की तरह काम करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने संघ शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो ये हमारा क्या है, क्या था, फेडरलिज्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसके टाइप्स आपको बताएं। ओके, थैंक यू।